आदाब। मैं कश्मीर पेन के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मिस्टर OP शाह। शाह साहब चेयरमैन हैं सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस और हाल ही में एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ पीस, उसके ये एडिटर है। शाह साहब इंडो पाक रिलेशंस पे कई दहाइयों से काम करते आए हैं और इसी सिलसिले में 1991 से लगातार ये कश्मीर आते रहे हैं और यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आज हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं और जानते हैं इनके ख्यालात क्या है, हालातों के बारे में। शाह साहब, आपका इस्तेमाल है हमारे स्टूडियो में। अभी के जो हालात हैं उससे सब कॉन्टिनेंट में क्राइसिस पैदा हो गया है। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट डेफिसिट और आपस में एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है। इसीलिए आवश्यकता है सरकार को, सिविल सोसाइटी को और विशेषकर मीडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए कि इन हालात को ठीक किया जाए, विश्वास को पैदा किया जाए, जिससे सब कॉन्टिनेंट में एक वातावरण ठीक हो सके और हमारे बीच में संबंध अच्छे हों। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन आप नेबर्स नहीं बदल सकते। इसीलिए नेबर्स के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। रिसेंटली जैसा आपने जिक्र किया कि 2 वॉल्यूम एक किताब के निकाले गए हैं पिछले 3 सालों में और सेकंड वॉल्यूम तो अभी 1 महीने पहले रिलीज हुआ है। इन परस्यूट ऑफ पीस, इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस। तो एक अभी कोशिश हो रही है बहुत से लोगों द्वारा कि रिलेशंस और खराब हो जाएं तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस किताब के माध्यम से और इस तरह की एक्टिविटीज करने से, डिस्कशंस करने, कॉन्फ्रेंस करने से, आपस में बातचीत को बराबर रखने से संबंध ठीक हो सकते हैं। इस तरह का प्रयास हो रहा है और होते रहना चाहिए। तो शाह साहब, आप मुझे बताइए, आप क्या सजेस्ट करते हैं दोनों ममालिक को, अपना हिंदुस्तान या पाकिस्तान, दोनों ममालिक के लिए आपकी क्या मैसेज है ताकि पीस हो जाए, ताकि अमन रहे, एक आम शहरी जो है वो ठीक से अपना रह गुजर कर सके, अपनी कमाई कर सके, अपना कारोबार कर सके, अपने रोज़मर्रा की जो हालात है उनको सुधार सके, ठीक ठाक से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। सबसे पहला काम दोनों कंट्रीज के लिए ये है कि हमारे इंडिया को अपना हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में इमीडिएटली पोस्ट करना चाहिए और इस्लामाबाद पाकिस्तान को उनका हाई कमिश्नर दिल्ली में पोस्ट करना चाहिए। और हमारे जो राजनीतिक संबंध नीचे हो गए हैं, बिखर गए हैं, उनको फिर से उसी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टेब्लिश करना चाहिए। और दोनों प्रधानमंत्रियों को जल्दी से जल्दी एक आपस में मीटिंग करनी चाहिए और उस मीटिंग में ईमानदारी से दोनों व्यक्तियों को अच्छी तरह से, दोनों लीडर्स को अच्छी तरह से बात करके जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान की चेष्टा करनी चाहिए। और ये मीटिंग्स बराबर होती रहनी चाहिए, सब लेवल्स पर डिस्कशन होना चाहिए और पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर जल्दी से जल्दी हो जाए और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स और डिफरेंट सेक्रेटरीज बराबर मिलते रहें। तो शाह साहब, आपकी क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये नहीं चाहते, जो आपने अभी फरमाया ये होना नहीं चाहते, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई होना नहीं देना चाहता है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे संबंधों को अच्छा करने में रुकावट पैदा कर रही हैं। इसीलिए मन साफ करके ईमानदारी से
अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फ्रेम करके कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएं, हमारे बीच में आना जाना चालू हो जाए, हमारे डिप्लोमेट्स इफेक्टिवली काम करें और लोगों का आना जाना, लोगों का मिलना, व्यापार, इसमें बढ़ोतरी हो, जिससे कि समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा बल्कि आपस के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो शाह साहब मुझे बताइए, उन मीडिया हाउसेस के लिए, उन जर्नलिस्ट के लिए आपकी क्या मैसेज है जो इस मसले को इस तरह प्रेजेंट करते हैं जिस तरह नहीं करना चाहिए? वो जर्नलिज्म ही नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फोर्थ स्टेट हमको कहा जाता है और हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे कुछ साथी इस बात को भूल गए हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं और उनका काम समाज में वैमनस्य फैलाने का नहीं है, उनका काम समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना है और देशों के संबंध अच्छे हो जाएं, घृणा का वातावरण दूर हो, जहर का वातावरण दूर हो और सब तरह से अच्छाई दिखाई दे। मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि सोचें, लेट देम इंट्रोस्पेक्ट फॉर व्हाट दे हैव डन सो फार, और आज के बाद सोच विचार के काम करें जिससे समाज और देश का फायदा हो सके। शाह साहब मुझे बताइए, आपकी क्या मैसेज रहेगी जो हमारे मेहमान, आजकल आपने बखूबी देखा होगा, नहीं है सड़कों पे कोई मेहमान नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है जो कि खुले दिल से यहाँ वेलकम उनको किया जाता था, आजकल नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? मैं मेरे हिंदुस्तान के सब दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर, हर कश्मीर का वासी चाहता है कि यहाँ आए और उनकी वो आवाभगत करें। वो बहुत अच्छे मेजबान हैं और कश्मीर की हालत अभी नॉर्मल है और उनके आने से कश्मीर में भी खुशहाली होगी और वो भी कश्मीर वादी की जो खूबसूरती है उसका आनंद ले सकेंगे। इसलिए किसी को भी अपने कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए और कोशिश करके उनका जो प्रोग्राम है वो रखना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को कश्मीर विजिट करना चाहिए और यहाँ की वादी को, यहाँ के सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। शाह साहब, कश्मीर के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? सारा हिंदुस्तान कृतज्ञ है आपके लिए कि आपने 22 अप्रैल को जो दुर्घटना हुई उसका विरोध कश्मीर के सब साथियों ने किया, सब मित्रों ने किया, सारे सिटीजन्स ने किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर एक साथ एक आवाज में बिना किसी लीडर के कॉल के एकदम सिविल सोसाइटी सब लोग सड़कों पर आ गए, मोमबत्तियां जलाई और उस घटना को कंडेम किया। तो इससे ये अंदाज लगता है कि कश्मीर का दिल ठीक जगह पर है और हम इनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे कश्मीर के दोस्तों के। और हमारी इच्छा ये रहेगी कि हिंदुस्तान भर से सारे मित्रों कश्मीर में जो आना चाहते हैं वो जरूर आएं और आएंगे। शाह साहब, ये मानना है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है लेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पास पावर्स नहीं है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? भारत सरकार को स्टेटहुड इलेक्शन के पहले ही दे देना चाहिए था और इलेक्शन के बाद तो इमीडिएटली देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया। उनको बिना किसी फर्दर डिले के लिए, विदा फर्दर डिले के जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए, जिससे कि यहाँ की सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से कर सकें।
चीफ मिनिस्टर जो चुन के आए हैं, जो सरकार लोगों के वोट से बनी है, वो अपना काम ठीक से करें। इसके लिए उनको स्टेटहुड देना बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया शाह साहब, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये ओपी शाह साहब थे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे इसी चैनल पे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।